ये बग्गा साहब से करते हैं मुलाकात। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है। कल तक मैंने ये सोचा नहीं था आपसे ये वाला सवाल पूछूंगा, लेकिन आज सुबह सुबह पूछना पड़ रहा है कि चलो 75 बेसिस पॉइंट 0.5% तो आज ब्याज दरें बढ़ जाएगी, लेकिन ये अगले महीने जुलाई में फिर 75 बेसिस पॉइंट और सितंबर में फिर 75 बेसिस पॉइंट, ये भी ज़्यादातर लोग मानने लगे। ऐसा क्या हो गया अचानक से? नहीं, अनिल जी, यही है कि देखिए, एक्सपेक्टेशन जो है इन्फ्लेशन की, जो ये देखते हैं, जैसे आरबीआई भी कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन के चलते देखता है। तो मिशिगन का जो सर्वे आया पिछले फ्राइडे को इन्फ्लेशन के साथ, वो अगले 5-10 साल में भी इन्फ्लेशन बढ़ते हुए दर्शा रहा था। तो ये कमर तोड़नी है इनको इन्फ्लेशन की। दूसरा, ये कैचअप मोड में है। सब लोग कह रहे हैं पिछले साल ही रेट बढ़ाने चाहिए थे। एटलीस्ट जो क्यूई कर रहे थे, जो 120 बिलियन डॉलर महीने के डाल रहे थे मार्केट में, वो बंद कर देते पिछले साल, तो बेहतर रहता। तो कैचअप मोड में है, क्रेडिबिलिटी का सवाल है, इसलिए लगता है कि तेजी से रेट बढ़ाएंगे। आज 75 बढ़ेगा, 27 जुलाई को भी 90% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी दर्शा रहा है कि 75 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा। सितंबर में 34% ही है अभी। तो सितंबर एक गिवन नहीं है अभी। सितंबर ज्यादा उसका जो रुझान है वो 50 बेसिस पॉइंट की तरफ है। 60% प्रोबेबिलिटी सितंबर की वहां है। बट सितंबर बहुत दूर है, उससे पहले 3-4 बारी इन्फ्लेशन के आंकड़े आ जाएंगे। और लग यही रहा है कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जरूर इम्पैक्ट आएगा। एक और अहम बात जो है कि जो फिस्कल डेफिसिट था पिछले साल, जो 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स का फिस्कल डेफिसिट था, इस साल 800 बिलियन डॉलर का है। तो एक तिहाई पे उसका फिस्कल डेफिसिट आ गया, 12% जीडीपी से 3.3% जीडीपी पे आ गया है। तो फिस्कल जो नोट छापे जा रहे थे वो काफी कम हो रहे हैं इस साल में। ये भी हेल्प करेगा इन्फ्लेशन की ओर। और ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने से तो जरूर मदद मिलेगी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं हाउसिंग में एक थोड़ा स्लो डाउन आना शुरू हो गया है। ये एक बड़ा फैक्टर रहता है। तो अभी फूड, फ्यूल और रेंट, ये 3 चीजें हैं जो बढ़ाए हुए हैं इन्फ्लेशन। और इंटरेस्ट रेट हाइक से डिमांड जरूर कम होगी और उससे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। अनिल जी, पूरा विश्लेषण ग्लोबल मार्केट्स का भी लेना है। बग्गा साहब, आज ब्याज दरें तो बढ़ जाएंगी 0.5%, पता भी है, सब आप लगातार कह भी रहे हैं। उसके बाद कमेंट्री किस तरह की आ सकती है और उससे क्या संकेत हमें लेने, फेड चेयरमैन क्या कहेंगे, उसका क्या मतलब निकालेंगे हम? देखिए अनिल जी, अब 22 तारीख को इनका कांग्रेस, उनका यूएस लोकसभा के सामने भी वक्तव्य है। तो वो अब एड्रेस करेंगे सारे इश्यूज के, क्यों मिस हो गया इतना बड़ा और इन्फ्लेशन क्यों बेकाबू हो गई। इस पे हमारी नजर रहेगी। एक आंकड़ा देखना है कि 2023 का जो वो प्रोजेक्शन देते हैं, कल भी आपने सवाल किया था रिसेशन पे, और मैं अब लगातार स्टडी कर रहा हूँ। पिछले 15 रिसेशंस मैंने स्टडी किए। और स्टॉक मार्केट लगभग 5 से 6 महीने पहले स्टॉक मार्केट गिर जाता है रिसेशन के। और स्टॉक मार्केट बॉटम भी हो जाता है 5 से 6 महीने इकोनॉमी के बॉटम होते हुए। ये पिछले 15 यूएस रिसेशंस की स्टडी है मेरी। तो अभी दूर दूर तक यूएस रिसेशन नहीं दिख रहा। जरूरी नहीं है कि रिसेशन में आए यूएस। जो मैंने नंबर्स भी देखे, इस साल के आखिरी तिमाही का भी 2% ग्रोथ का रुझान दिख रहा है। तो इस साल में तो रिसेशन नहीं दिख रहा। और जो ये यील्ड कर्व दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं दूसरी और तीसरी तिमाही अगले साल गड़बड़ हो सकती है, एक साल यहां से। तो देखते हैं, वो तो बहुत दूर की बात है, बहुत चीजें पहले होने वाली हैं। तो ये अहम रहेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर वो अगले साल का क्या दर्शाते हैं। अगर वो अगले साल का अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर ज्यादा बताते हैं, जो 3.5% के लगभग है, उससे ज्यादा बढ़ते हुए दिखाते हैं, वो एक आपके लिए इंडिकेशन रहेगा अगले साल के रिसेशन के लिए। बट 3-4 छोटी बातें और ऐड करना चाहूंगा अनिल जी, जल्दी से। बैंक ऑफ अमेरिका का ग्लोबल फंड मैनेजर सर्वे आया। उसमें एक बहुत अहम बात रही कि जो ग्रोथ की तरफ ऑप्टिमिज्म है,
वो हिस्टोरिकली लोएस्ट लेवल पे है। डॉट कॉम से भी कम हो गया, 2008 से भी कम हो गया, 2020 से भी कम हो गया। ये एक कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर है मार्केट के बॉटमिंग के लिए, बट पूर्णता नहीं है। हम लगभग 13 इंडिकेटर्स देखते हैं, उसमें से केवल अभी 4 फुलफिल हुए हैं, तो काफी टाइम है अभी बॉटम फॉर्मेशन में। बट ये एक अच्छी बात है कि इतना खराब लोगों का सोच हो रही है फंड मैनेजर्स की। दूसरा जो है कि कौन सा सबसे बड़ा रिस्क वो देख रहे हैं, 32% अब कह रहे हैं कि हॉकिश सेंट्रल बैंक। सो ये सेंट्रल बैंक पॉलिसी मिसस्टेप सबसे ऊपर आ गया है। फिर कह रहे हैं कि ग्रोथ का स्लो डाउन हो जाए, और फिर कह रहे हैं इन्फ्लेशन, कोविड केवल 3% रह गया, यूक्रेन केवल 6% रह गया। तो सबसे महत्वपूर्ण 3 फैक्टर्स जो फंड मैनेजर्स देख रहे हैं, ज्यादा टाइटनिंग ना हो जाए कहीं, दूसरा के ग्रोथ स्लो डाउन, तीसरा के इन्फ्लेशन बेकाबू बनी रहे। तो ये जो है स्मार्ट मनी का ये पर्सपेक्टिव है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सर्वे और कल निकल के आया। कल हमने बिटकॉइन की भी बात की थी, क्रिप्टो की बात की कि $3 ट्रिलियन से $1 ट्रिलियन पे आ गया। बट जब बैंक ऑफ अमेरिका ने अपने कस्टमर्स को सर्वे दिया है, उसमें लगभग 90% अमेरिकन कह रहे हैं कि अगले 6 महीने में हम बिटकॉइन खरीदेंगे। तो अब मुझे आज सवेरे शक हो रहा था कि बिल गेट्स भी शायद जी बिजनेस देखते हैं, क्योंकि कल आशु मदान जी और मैंने दोनों ने ये ग्रेटर फूल थ्योरी बोली थी कि ये बिटकॉइन ग्रेटर फूल थ्योरी है, और आज की हेडलाइन आई कि बिल गेट्स ने कहा कि बिटकॉइन ग्रेटर फूल थ्योरी है। बट देखिए 90% लोग कह रहे हैं कि अगले 6 महीने में हम बिटकॉइन खरीदेंगे, इतनी मार पड़ने के बाद भी। गजब है। काश सारे इन्वेस्टर्स बिटकॉइन इन्वेस्टर जैसे हो जाए, इक्विटी वाले भी, कि बाय ऑन डिप्स करने लगे। बाय ऑन डिप्स करने लगे, बिल्कुल भरोसा वहाँ पर ज़्यादा है। गजब कॉन्फिडेंस है बिटकॉइन में लोगों का। अच्छा, बग्गा साहब से भी एक चीज़ पर मुझे राय लेनी है। शायद सर आपने मेरे ख्याल से पिछले सवाल के जवाब में से टच तो किया था, मुझे श्योर नहीं हूँ। ये एक मेरिल लिंच की तरफ से, वो बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की तरफ से जो वो एक सारे फंड मैनेजर का सर्वे आया है, और वो सर्वे ये बोला कि 1994 के बाद सबसे ज़्यादा मंदी में ये सारे फंड मैनेजर मिला के जो सेंटिमेंट, क्या ये सही है? और यदि हाँ तो इसका क्या मतलब निकालें सर? जी बिल्कुल, और वो ग्रोथ की तरफ, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आगे देखते हुए ये लाइफ टाइम लोस पर है, 2000 से भी, 2008 के मुकाबले भी, 2020 के मुकाबले। तो एक कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर आता है कि इतना रिस्क ऑफ आ गया है सोच में, तो ये पॉजिटिव रहता है मार्केट्स के लिए। बट 12-13 इंडिकेटर्स हम देखते हैं मार्केट बॉटम के लिए, उसमें अभी टाइम है अनिल जी। 4-5 इंडिकेटर्स ही पारित हुए हैं अभी, जिसमें से एक ये है कि इतना खराब आ गया है सेंटिमेंट ग्लोबल फंड मैनेजर्स का। तो ओवरऑल मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है, इसमें नॉर्मली बाउंस बैक आता है। और आज के लिए नॉर्मली शॉर्ट टर्म में मार्केट्स नहीं बोलता हूं, क्योंकि कि कोई नहीं बोल सकता, बट आज 2-3 चीजें हैं अनिल जी। एक तो 75 बेसिस पॉइंट आएगा तो मार्केट इसको वेलकम करेगा कि स्ट्रॉन्ग स्टेप्स फेड ले रहा है। दूसरा है कि यूएस में जो क्वार्टरली ऑप्शंस का एक्सपायरी होता है, उसके ड्यूरिंग ये 15 से 17 डेट्स जो रहती हैं क्वार्टर एंड की तरफ, उसमें हम नॉर्मली बाउंस बैक देखते हैं जब कटती हैं पोजीशंस। ये हमने मार्च में भी देखा, दिसंबर में भी देखा, पिछले सितंबर में भी देखा। तो वो उम्मीद है इस हफ्ते। और तीसरा अहम बात ये रहेगी कि इतना मार्केट में जो एक सेल ऑफ आया है, उसके लिए लॉजिकली हमें लगता है कि जून 30 को देखते हुए जो $250 बिलियन एलोकेट होने थे पेंशन्स के, सॉवरेन फंड्स के, एंडोमेंट्स के, उसमें से कितना हो चुका है और कितना और आना है ये कहना मुश्किल है। बट वो थोड़ा पैसा जरूर आएगा, उसके चलते भी शॉर्ट टर्म में मार्केट में एक उछाल आ सकता है।